जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 11 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए नज़रअंदाज आप लोग मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक शतक लगाने वाला 100 जो है ना सेंचुरी लगाने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं, पहले इस पे फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो शतक अभी तक लगाए हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरी लगाए हैं। फिर विराट कोहली है 72 सेंचुरी के साथ। फिर रिकी पोंटिंग है, हाल फिलहाल में रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया 71। संगकारा है 63 और कैलिस है 62। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सेंचुरी वगैरह लगाने वाले। उसके बाद दूसरे नंबर का दोस्तों सवाल है, भारत में दोहरे शतक लगाने वाले कौन है इंडियन। तो भारत में दोस्तों दोहरे शतक लगाने वाले सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाए हैं रोहित शर्मा 3 बार, फिर सचिन तेंदुलकर 1 बार लगाए हैं, वीरेंद्र सहवाग भी 1 बार लगाए हैं, और ईशान किशन जो है हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है ईशान किशन को लेकर, यह भी एक डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे कम पारियों में, सबसे कम टाइम में या सबसे कम इनिंग में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन ही हैं, जो बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ईशान किशन से संबंधित। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, सबसे कम इनिंग में तो लगाए, सबसे कम गेंद में लगभग 126 गेंद में दोहरा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी कौन है, ईशान किशन ही बन गए। आगे यदि दोस्तों देखा जाए तो नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों की गई है। इसके पहले चरण में गंगा को साफ करने की बात कही गई, मतलब 2 चरण चलाया गया। पहले स्टेज में कहा गया कि भाई गंगा को क्लीन करना है, और सेकेंड स्टेज में इसके आसपास के जो जो भी टाउन एरिया है या छोटी मोटी जो इसके ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी हैं, उनको भी साफ करने की बात कही गई है। इसके साथ ही कहा गया है दोस्तों, इन दोनों के साथ ही 75 जो गंगा के किनारे या गंगा के सहायक नदियों के किनारे जो बड़े बड़े टाउन एरिया हैं, उसको भी क्या करना है, गंदगी मुक्त करना है, वहाँ पे भी क्या करना है, सफाई करना है। ठीक है, उसे भी साफ करने की बात कही गई। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके पास आ चुका है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों गोवा में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया 2022। तो ऐसे सवाल दे सकता है कि 2022 में विश्व आयुर्वेद महासम्मेलन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। इसी दौरान भारत सरकार या भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही, और तीनों किस किस क्षेत्र में होंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, गोवा में होंगे, जिसका नाम क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान होंगे। दूसरा, गाजियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनानी व्यवस्था पे आधारित पुरानी व्यवस्था पे आधारित गाजियाबाद में खोले जाएंगे। तीसरा है दिल्ली में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी। तो ये तीनों चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तीनों का उद्घाटन लगभग इसका तो हो चुका है, दिल्ली वाला। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 जो है ना स्थापित किए गए। वर्तमान समय में दोस्तों यदि देखा जाए तो आयुष मंत्री कौन है, ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जापान के क्योटो शहर में यह सम्मेलन, तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो क्योटो शहर है वो कहाँ है, या क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो बड़े पैमाने पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उसको किस प्रकार रोका जाए, उससे संबंधित ये मीटिंग बुलाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर, एलन मस्क, हाल फिलहाल में आपको पता है एलन मस्क स्लिप कर चुके हैं, पहले नंबर 1 के कौन थे, धनी व्यक्ति थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एयर द्वारा 7 पैसेंजर को अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। कब भेजे जाएंगे भाई, 2023 में भेजे जाएंगे, जिसमें से एक भारतीय को भी भाई चुना गया है, जिसका नाम है देव जोशी नाम है, और यह अभिनेता है, छोटे मोटे टीवी के स्टार प्रचारक है या टीवी सीरियल
वगैरह करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंडियन भी चुना गया है जिसका नाम देव जोशी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास आ चुका है IUCN। कई बार तो फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो एक तो ये याद रखिएगा, यह संस्था विश्व के सभी प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं को बचाने का काम करती है। जरूरत पड़ने पे यह संस्था संकटग्रस्त प्रजाति को नई रेड लिस्ट, जैसे मान लीजिए कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है, ख़त्म होने वाली है, ठीक है, उसके लिए रेड लिस्ट भी क्या करती है, ये जारी करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए दोस्तों तो 10%, ध्यान रखिएगा, 10% समुद्री जीवों एवं पौधे विलुप्त की कगार पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 10% समुद्री जीव एवं पौधे क्या हो गए, विलुप्ति के कगार पे हो गए। कुछ इसमें और भी पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिए इसे भी। समुद्री जीवों और पौधों की संख्या लगभग 1550 से ज़्यादा विलुप्ति की कगार पे है। इतने जो है ना लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसका विलुप्त का एक मुख्य कारण है जो नदियों में, समुद्री क्षेत्रों में जो विलुप्ति हो रही है, इसका मेन कारण है गैस और तेल के भंडार को रिसर्च कर रहे हैं। गैस और तेल के भंडार को लगातार ढूंढा जा रहा है सभी देशों के द्वारा। तो इस कारण से भी जो है ना इनको रहने में परेशानी हो रही है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु जो अपना TN है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री गाय पाए जाते हैं। इसे पूछा जा सकता है समुद्री गाय कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यह भी धीरे धीरे दोस्तों विलुप्ति के कगार पे हैं। तो इसे भी आप लोग थोड़ा देखिएगा। आगे यदि बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।